नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिव्य चमत्कारी अलौकिक पौधे के बारे में बताऊंगा, जो अपने अंदर अनेक चमत्कारी शक्ति समेटे हुए हैं। इस वीडियो को ध्यान से देखना और जरा सा भी मिस मत करना। आज से हमारे चैनल अनमोल जानकारी में पेड़ पौधे के कायाकल्प जानकारी शुरू हो चुका है, जो शायद आज तक किसी ने आपको नहीं बताया होगा। आयुर्वेद की जानकारी हर कोई बता देगा, लेकिन किसी पेड़ पौधे जड़ी बूटी की कायाकल्प जानकारी केवल कुछ ही गिने चुने लोगों को होता है, जिन पर प्रभु धन्वंतरी और माता प्रकृति की कृपा होती है। दोस्तों कहते हैं ढूंढने से भगवान मिल जाता है, लेकिन भगवान उन्हीं को मिल पाता है जो सच्चे दिल से पूर्ण समर्पण के साथ खोजे। उसी प्रकार ज्ञानी व्यक्ति को ज्ञानी मिल जाते हैं, जैसे आप और हम सब एक दूसरे से ज्ञान इस चैनल के माध्यम से ले रहे हैं और आपस में शेयर भी कर रहे हैं। तो देरी न करते हुए चलिए हम वीडियो की मेन टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। शतावरी बेल या झाड़ के रूप वाली शतावरी एक जड़ी बूटी है। इसकी लता फैलने वाली और झाड़ीदार होती है। एक एक बेल के नीचे कम से कम 100 इससे अधिक जड़ें होती हैं। ये जड़ें लगभग 30 से 100 सेंटीमीटर लंबी एवं 1 से 2 सेंटीमीटर मोटी होती हैं। जड़ों के दोनों सिरे नुकीली होती हैं। इन जड़ों के ऊपर भूरे रंग का पतला छिलका रहता है। इस छिलके को निकाल देने से अंदर दूध के समान सफेद जड़ें निकलती हैं। इन जड़ों के बीच में कड़ा रेशा होता है, जो गीली एवं सूखी अवस्था में ही निकाला जा सकता है। इसका प्रयोग अनेक बीमारियों के इलाज में किया जाता है। शतावरी दो प्रकार की होती हैं, जो ये हैं विरलकंद शतावर। इसके कंद छोटे, मांसल, फूले हुए तथा गुच्छों में लगे हुए होते हैं। इसके कंद का काढ़ा बनाकर सेवन किया जाता है। कुंतपत्रा शतावर यह झाड़ीनुमा पौधा होता है। इसके कंद छोटे और मोटे होते हैं। इसके फूल सफेद रंग के होते हैं और फल गोल होते हैं। कच्ची अवस्था में फल हरे रंग के और पकने पर लाल रंग के हो जाते हैं। इसके कंद शतावर से छोटे होते हैं। अन्य भाषाओं में शतावरी के नाम इसे हिंदी में सतावर, सतावरी, सतमूली, शतावरी, सरनोई। शतावरी के फायदे बहुत सालों से शतावरी का भिन्न भिन्न तरीके से इस्तेमाल होता आ रहा है। शतावरी के फायदे लेने के लिए आपको शतावरी के आयुर्वेदीय गुणकर्म, उपयोग के तरीके, उपयोग की मात्रा एवं विधियों की जानकारी होनी जरूरी है, जो ये हैं अनिद्रा रोग, नींद न आने की परेशानी में शतावरी का इस्तेमाल। कई लोगों को नींद न आने की परेशानी होती है। ऐसे लोग 2 से 4 ग्राम शतावरी चूर्ण को दूध में पका लें। इसमें घी मिलाकर खाने से नींद न आने की परेशानी खत्म होती है। कहने का मतलब यह है कि शतावर चूर्ण अनिद्रा की बीमारी में बहुत ही लाभकारी हैं। गर्भवती महिलाओं के लिए फायदेमंद शतावरी का सेवन। गर्भवती महिलाओं के लिए शतावरी के फायदे बहुत ही लाभकारी सिद्ध होते हैं। गर्भवती महिलाएं शतावरी, सोंठ, अजगंधा, मुलैठी तथा भृंगराज को समान मात्रा में लें और इनका चूर्ण बना लें। इसे 1 से 2 ग्राम की मात्रा में लेकर बकरी के दूध के साथ पिएं। इससे गर्भस्थ शिशु स्वस्थ रहता है। स्तनों में दूध बढ़ाने के लिए शतावरी का सेवन। कई महिलाओं को मां बनने के बाद स्तनों में दूध की कमी की शिकायत होती है। ऐसी स्थिति में महिलाएं 10 ग्राम शतावरी के जड़ के चूर्ण को दूध के साथ सेवन करें। इससे स्तनों में दूध की वृद्धि होती है। इसलिए डिलीवरी के बाद भी शतावरी के फायदे महिलाओं को मिलना उनके सेहत के लिए अच्छा होता है। 1 से 2 ग्राम शतावरी के जड़ से बने पेस्ट का दूध के साथ सेवन करें। इससे स्तनों में दूध अधिक होता है। इसी तरह शतावरी को गाय के दूध में पीस कर सेवन करें। इससे दूध स्वादिष्ट और पौष्टिक भी हो जाता है।
शारीरिक कमजोरी दूर करने के लिए शतावरी का प्रयोग। जो लोग शारीरिक कमजोरी या शरीर में ताकत की कमी महसूस कर रहे हैं, वे शतावरी को घी में पकाकर मालिश करें। इससे शरीर की कमजोरी दूर होती है। सामान्य कमजोरी दूर करने में शतावरी के फायदे बहुत लाभकारी सिद्ध होते हैं। सेक्सुअल पावर स्टेमिना को बढ़ाने के लिए शतावरी का सेवन। कई लोग मर्दानगी ताकत की कमी या सेक्सुअल स्टेमिना की कमी से भी परेशान देखे जाते हैं। ऐसे व्यक्ति शतावरी के इस्तेमाल से फायदा ले सकते हैं। इसमें शतावर को पकाकर सेवन करें। इसके अलावा दूध के साथ शतावरी चूर्ण की खीर बनाकर खाने से भी सेक्सुअल स्टेमिना में वृद्धि होती है। शतावरी चूर्ण का प्रयोग कर स्वप्न दोष का इलाज। स्वप्न दोष को ठीक करने के लिए ताजी शतावर की जड़ का चूर्ण बना लें। इसे 250 ग्राम तथा 250 ग्राम मिश्री को मिलाकर कूट पीस लें। इसे 6 से 11 ग्राम चूर्ण को 250 मिलीलीटर लीटर दूध के साथ सुबह शाम लें। इससे स्वप्न दोष दूर होता है और शरीर स्वस्थ रहता है। शतावर चूर्ण के फायदे का पूरा लाभ तभी मिलता है जब चूर्ण को सही तरह से बनाया जाए और सही तरह से इसका सेवन किया जाए। सूखी खांसी के उपचार के लिए शतावरी का उपयोग। सूखी खांसी से परेशान रहते हैं तो 10 ग्राम शतावरी, 10 ग्राम अड़ूसे के पत्ते और 10 ग्राम मिश्री को 150 मिलीलीटर पानी के साथ उबाल लें। इसे दिन में 3 बार पीने से सूखी खांसी खत्म हो जाती है। कफ होने पर शतावरी एवं नागबला का काढ़ा और चूर्ण को घी में पका लें। इसका सेवन करने से कफ विकार में लाभ होता है। मूत्र विकार के इलाज के लिए शतावरी का सेवन। शतावरी पेशाब संबंधी परेशानियों में भी काम करता है। इसमें शतावर 10 से 30 मिलीलीटर ग्राम और गोखरू का शरबत बनाकर पीने से लाभ होता है। कई लोग बार बार पेशाब आने से परेशान रहते हैं। ऐसे में 10 से 30 मिलीग्राम शतावर के जड़ का काढ़ा बना लें। इसमें मधु और चीनी मिलाकर पीने से लाभ होता है। पेशाब की जलन की बीमारी में 20 ग्राम गोखरू पंचांग के बराबर शतावर को मिला लें। इसे आधा लीटर पानी में उबाल लें। इसे छानकर 10 ग्राम मिश्री और 2 चम्मच मधु मिला लें। इसे थोड़ा थोड़ा पिलाने से पेशाब की जलन और बार बार पेशाब आने की परेशानी में आराम मिलता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। भैया यह चीज देख लीजिए, यह है करेला। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को करेला के बारे में बताऊंगा। वीडियो को छोड़ करके नहीं जाना है, क्योंकि दोस्तों करेला के अंदर में इतना पोषक तत्व होते हैं, इतना ज्यादा आयुर्वेदिक लाभ होते हैं, जिनके लाभ जान करके शायद आप यकीन नहीं करेंगे। देखिए दोस्तों, करेला की सब्जी स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होते हैं। उसी प्रकार करेला के जो पत्ते होते हैं, इनके जो पुष्प होते हैं, जो इनके फल होते हैं, यह बहुत सारे बीमारी में काम आते हैं। बहुत सारे लोग डायबिटीज के लिए, जैसे शुगर की बीमारी ठीक होने के लिए इसके प्रयोग करते हैं। तो करे में कई प्रकार के पोषक तत्व होते हैं, जो कि इसके जानकारी सभी लोगों को नहीं होते। तो दोस्तों आज आप लोगों को संपूर्ण जानकारी बताऊंगा करेला के बारे में, कि करेला का सेवन करने से कौन कौन से आपको लाभ मिलते हैं, करेले कौन सी बीमारी को ठीक करते हैं और किस प्रकार से करेले का प्रयोग किया जाता है। कृपया वीडियो को ध्यान से देखना, आधे अधूरे छोड़ करके मत जाना। दोस्तों बड़ा विनम्र की बात है कि हमारे भारत भूमि में अब आयुर्वेद की जानकारी धीरे धीरे समाप्त हो रही है। हम प्राचीन ज्ञान चैनल में फिर से दोस्तों आयुर्वेद की जानकारी को फ्री में दोस्तों समाज में फैलाने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो इस छोटे से कार्यक्रम में आप भी हमारे भागीदारी अवश्य बने। दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को कम से कम 10 लोगों को अवश्य शेयर करें, ताकि वह लोग भी इस प्रकार के मिलने वाले पेड़ पौधे या फिर हमारे घरों के आसपास में जो फल होते हैं, इनसे वह भी अवगत हो। तो देखिए भैया, जो करेले है इस स्वाद में कड़वा होता है, थोड़ा सा तीखा होता है। एमए के जो रोगी है, जिन्हें शुगर की बीमारी है,
उनके लिए करेले का रस किसी राम मर्दाव से कम नहीं, खास करके उन्हें करेले के रस और करेले का सब्जी का सेवन अवश्य करना चाहिए। इसी प्रकार दोस्तों यह पाचन तंत्र की खराबी को दूर करता है, भूख की कमी को भी दूर भगाने का काम करता है, पेट दर्द है, बुखार है, आंखों के रोग है, उसे भी ये दूर भगाने का काम करते हैं। इसी प्रकार दोस्तों योनि या गर्भाशय के रोग को भी यह दूर भगाने का काम करता है। कुष्ठ रोग है या फिर बहुत सारे जो अंदरूनी बीमारी होती है उसे भी यह दूर भगाने का काम करते हैं। और दोस्तों कैसा भी पुराने घाव हो, ये घाव को भी भरने का काम करते हैं। जो तिल्ली बकार बढ़ गई है अत्यधिक शराब पीने के कारण, उसे भी ठीक करने का काम करते हैं। और भी बहुत ही ज्यादा इसके लाभ है। सारे लाभ हाँ इस वीडियो में धीरे धीरे बताऊंगा, तो वीडियो को ध्यान से देखना है और मेरी जो जानकारी बता और इसे किसी पेन कॉपी में नोट करके रखना, ताकि आपको आगे भविष्य समय या फिर आगे जीवन में काम आए। तो हिंदी में करेला को करेला ही बोलते हैं, उर्दू में इसे करेला ही बोलते हैं और इंग्लिश में इसे दोस्तों बीटर रिक्वेस्ट बोलते हैं, ठीक है। और इसे बहुत जगह पर अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसे कि रिया में इसे करेना के नाम से जानते हैं, गुजराती में इसे करेलू के नाम से जानते हैं, तेलुगु में इसे काकरा बोलते हैं। कृपया आप हमारे वीडियो को कौन सी राज्य से देख रहे हैं और इसे आपके यहाँ किस नाम से जानते हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों मैं करेले की संपूर्ण जानकारी बताऊंगा, इसके फल का प्रयोग बताऊंगा, इसके फूल का प्रयोग बताऊंगा और इसके पत्ते का भी प्रयोग बताऊंगा। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखना है, ध्यान से सुनना है। पहला प्रयोग सुनिए, मैं पहला दूसरा करके नहीं बताऊंगा, सारे प्रयोग एक ही साथ में दोस्तों मैं बताऊंगा, मतलब पहला दूसरा तीसरा चौथा नंबर भाई नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो इसके प्रथम प्रयोग शून्य। ये बहुत सारे महिलाओं को ये समस्या होती है, जैसे उनके बाल में डेम्प आ जाती है, ऋषि आ जाती है, जू आ जाती है, तो उसे दूर भगाने के लिए यह रामबाण की तरह काम करते हैं। जैसे इसके पत्ते को पीस लीजिए और इसके पत्ते के जो रस निकलेंगे उस रस को आपको अपने बाल पर लगाना। तो जैसे जू आ गए हैं, जू मर जाते हैं, डेंड्रफ है, ये डेंड्रफ को भी भगाने का काम करते हैं। इसका एक प्रयोग और होता है, वो प्रयोग भी सुने तो इसके पत्ते का रस में हल्दी मिला करके डेंड्रफ में लगाने से दोस्तों जो डेंड्रफ होती है वह बिल्कुल ही निकल जाती है। नेक्स्ट आप प्रयोग सुनिए, यह जैसे ज्यादातर बहुत सारे से लोग होते हैं जो जोर से बोलते हैं या फिर जो ओकल करते हैं, आवाज बोलते हैं या फिर सिंगिंग क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, ऐसे लोगों के गला में दोस्तों देखना आप जो है कभी कभी आवाज बैठ जाते हैं। तो आवाज खोलने के लिए 5 ग्राम करेले के जड़ के पेस्ट को मधु अर्थात साथ के साथ दोस्तों या फिर 5 ml तुलसी के रस के साथ में करेले के जो रस है इसे मिलाकर के सेवन करने से जैसे कि गला बैठ गया है वो ठीक हो जाते हैं। गले की सूजन दूर करने के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। दोस्तों जैसे सूखे करेले को सिरके में पीसना है, जो सूखे करेले है इसे आपको सिरके में पीसना है। सबसे पहले तो करेले को सूखा लेना या फिर घर में सूखे करेले है तो इसे सिरके में पीस लेना और गर्म करके, जैसे गले में सूजन है, जरूरी नहीं कि गले में ही सूजन है, हाथ पैर में कहीं भी सूजन हो वहां पे करेले को, करेले के जो फल इसे सुखा करके रखिए और इसे सिरके में भिगा करके पीस ले और जहां पे सूजन है वहां पे बांध दीजिए। बिल्कुल ही चमत्कारिक तरीके से सूजन को ठीक करने का काम करते हैं। बहुत सारे लोग जो है सांस के रोग से परेशान रहते हैं, जुकाम से, कफ से इत्यादि से परेशान रहते हैं, तो अगर आप जो है 5 ग्राम करेले का जड़ का पेस्ट बना लेते हैं और इससे मधु या फिर 5 ml तुलसी के रस में मिलाकर के सेवन करते हैं तो सांस के रोग जैसे जुकाम है, कफ है, सारे दूर हो जाते हैं। इसका नेक्स्ट प्रयोग सुनिए, ये कान के दर्द में भैया रामबाण की तरह काम करते हैं और हमने अनेक लोगों पर यह दवा अमाई भी है। तो करना क्या है, 1 से 2 बूंद इसके आपको रस लेना है। कैसे रस लेना है, इसके आपको ताजे पहले पत्ते ले लेना है। इसके ताजे पत्ते ले लीजिए और इसे कूट करके इसके रस निकाल लीजिए। इसे थोड़ा सा गर्म आंच कर दीजिए, थोड़ा सा गुनगुना कर दीजिए और जैसे ही गुनगुना हो जाते हैं, ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, थोड़ा गुनगुना होना चाहिए, तो 1 से 2 बूंद इसके पत्ते करर जो निकाले हैं आपने गर्म किए, वो 2 बूंद इसके 2 बूंद आपको कान में डालना है। तो कान के दर्द आए, ये फिर कान में मवाद भर गए हैं, कान में बहुत ही ज्यादा पेन होता है, दर्द होता है, उसे रामबन की तरह खींचते हैं, चुंबक की तरह खींच लेते हैं और कान में अगर मैल इत्यादि है उसे भी आप बाहर निकालने का काम करते हैं। इसके बाद ये सिर के दर्द में भी प्रयोग होता है। दोस्तों जैसे किसी के बहुत ही ज्यादा सिर में दर्द होते हैं तो इसके पत्ते के रस में थोड़ा सा गाय का घी ले ले और पित्त पापड़े ले ले। पित्त पापड़े नहीं है तो कोई बात नहीं, गाय का घी ले लीजिए और इसके रस ले लीजिए और इसके आप जो है
लेपन अर्थात दोस्तों यह दोनों को पीस करके पेस्ट जैसा भी इसके पत्ते का बना सकते हैं या फिर इसके रस बस ले सकते हैं। इसमें थोड़ा सा घी मिलाकर के आप अपने सिर पे लगाइए तो ये सिर के दर्द को ठीक करने का काम करते हैं। एक और खास जानकारी, बहुत सारे जो छोटे बच्चे होते हैं आपके घर परिवार में जरूर होंगे जिनके पेट में कीड़े हो जाते हैं, जिसे हम कृमि बोलते हैं। तो देखिए पेट में कीड़े हैं तो 10 से 12 ml करेले के पत्ते का रस आप जो है छोटे बच्चे को घर के पिला सकते हैं जो बहुत ज्यादा मीठे खाते हो या फिर दूध पीते हो जिसके कारण पेट में कीड़े आ गए हैं, तो बिल्कुल ही 10 से 20 ml करेले के पत्ते का रस पिला दीजिए। सुबह खाली पेट में पिलाना है तो पेट के कीड़े बिल्कुल ही जड़ से समाप्त हो जाते हैं, मर जाते हैं। यह रामबाण की तरह काम करते हैं भैया, और यह आजमाया हुआ प्रयोग है। आप चाहे तो 2 से 3 ग्राम करेले के बीज को भी पीस करके बच्चे को खिला सकते हैं। इससे भी पेट में कीड़े हैं, बहुत ज्यादा पेट में कीड़े हैं, बहुत ज्यादा, जो छोटे बच्चे मीठे खाते जिसके कारण पेट में समय समय पर दर्द बना होता है, पेन होता है कीड़े के कारण, तो ये कीड़े को मारने का काम करते हैं। एक और मैं बता रहा हूं, माता बहनें में दूध बढ़ाने के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। जैसे जो माता बहनें होती है, बहुत माता बहनें की शिकायत होती है मां बनने के बाद कि शिशु के पीने लायक दूध नहीं होते, ठीक है, तो एक काम करना, 20 ग्राम इसके पत्ते को पानी में उबाल लेना, 20 ग्राम इसके पत्ते को पानी में उबाल लेना और इसे छान करके पीना, तो इससे स्तनों में दूध बढ़ती है। 5 से 7 दिनों के प्रयोग से स्तनों में दूध बढ़ती है, लेकिन यह 70 पर महिलाओं के ऊपर में काम करता इसके बाद भैया इसका प्रयोग मासिक धर्मा विकार को भी दूर करने के लिए होता है। जैसे कि माता बहन में बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है या फिर मासिक धर्म खुल करके नहीं आ रहे हैं,